गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम कक्षा 8 वसंत का 5वां पाठ रिवीजन करेंगे। इस पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। कौन है इसके लेखक? अरविंद कुमार सिंह। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ में अरविंद कुमार सिंह जी ने हमें पत्रों की अजीबोगरीब दुनिया के बारे में बताया है। हमें ये बताया है कि पत्रों की क्या उपयोगिता पहले रही है, पत्रों की उपयोगिता क्या आज भी है या आगे भी रहेगी, पत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पत्रों के विकास के लिए दुनिया भर की विभिन्न संस्थाओं ने क्या क्या प्रयास किए, पत्र में और मैसेज में क्या अंतर है। ये बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें बताई गई हैं। तो आइए जानते हैं, इसका रिवीजन करते हैं एक बार। जैसे कि पहले पैराग्राफ में उन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं कि पत्रों की क्या उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी, क्या पत्र हमें वैसा संतोष दे सकते हैं जैसा एसएमएस देते हैं, या ऐसा कहें क्या एसएमएस हमें वो संदेश दे सकते हैं जैसा पत्र देते हैं। इन विभिन्न प्रश्नों के उत्तर इसमें हमको मिलेंगे। अगर प्रश्न किया जाए यहाँ पर कि वो कौन सी चीज़ है जो पत्रों पर केंद्रित है, तो इसमें उत्तर मिलेगा पैराग्राफ में, दुनिया का बहुत सारा साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। अच्छा, किसके विकास में पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है? तो मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। फिर आगे अगर प्रश्न करें कि पत्रों के अलग अलग नाम, पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? खत कहते हैं। संस्कृत में पत्र कहते हैं। कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र जिस प्रकार से यादों को सहेज कर रख सकते हैं, इस तरह से मोबाइल के संदेश और इंटरनेट में मेल में मिलने वाले मैसेज नहीं रख सकते हैं। ये भी एक खास बात है। और इसमें दिया गया है कि पत्र लेखन एक कला है, जिसको एक कला तो स्वाभाविक चीज़ होती है, स्वाभाविक रूप से आदमी में विकसित होती है, प्रतिभाजन्य होती है, आनुवंशिकी में आती है, लेकिन इसका विकास भी किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। जब लेखक ने ये लेख लिखा था तो उस समय भारत में प्रतिदिन करीब 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जिससे ये बात प्रमाणित होती है कि पत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सन 1953 में पंडित नेहरू ने क्या कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रही है। तो हजारों साल पहले संदेश पहुंचाने का साधन क्या थे? तो सबसे पहले साधन थे हरकारे यानी रनर्स, जो लोग दौड़ करके एक जगह से दूसरी जगह संदेशा पहुंचा सकते थे। उस समय उन लोगों की बड़ी मांग होती थी जो बड़े दौड़ने में तेज होते थे, क्योंकि जो व्यक्ति जितनी तेज़ी से संदेश पहुंचा सकता है वो उस व्यक्ति का महत्व उतना ही अधिक होता था, क्योंकि संदेश समय पर पहुंचे इसका खास महत्व होता है। अगर संदेश समय के बाद पहुंचे तो वो महत्वहीन हो जाता है। इसीलिए तो आजकल मोबाइल और इंटरनेट का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि ये संदेश जल्दी पहुंचा देते हैं। और उसके बाद फिर घोड़ों के माध्यम से, घुड़सवारों के माध्यम से संदेश भेजा जाता रहा। बाद में फिर आप जानते हो रेलवे आया, तार आया, अब तो टेलीफोन, वायरलेस मोबाइल इत्यादि आ गया है। फिर लिखा है इसमें, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। अब जब कला का रूप ले लिया तो डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए प्रयास किए गए, यानी डाक की व्यवस्था सुधारी गई। फिर पत्रों में पते कैसे लिखे जाएं, पत्र कैसे लिखे जाएं, किन
कागज़ों में लिखे जाएं, इस सब पर भी विचार हुआ कि अधिक से अधिक पत्र लेखन को सुगम कैसे बनाया जाए और सही तरीके से सही समय पर संदेश कैसे पहुंचाया जाए। इस संबंध में भी विभिन्न प्रयास हुए। और आप जानते हैं कि पत्र संस्कृति के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में भी पत्रों को शामिल किया गया और दुनिया भर के विभिन्न देशों में भारत सहित और विश्व डाक संघ ने भी काफ़ी प्रयास किया। जब 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए सन 1972 में, ध्यान रखिएगा बच्चों, कब, सन 1972 में पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। दुनिया भर के बच्चों के द्वारा, दुनिया भर के बच्चों के साथ विश्व डाक संघ ने 1972 में पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया था। और उसके बाद फिर शहरों महानगरों के साथ साथ गांव का भी तेज विकास हुआ। पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। शहरों में और महानगरों में तो जब लेखक ने लेख लिखा उस समय तो पत्रों का महत्व कुछ कम हो गया था, लेकिन गांव में महत्व तब भी बना हुआ था क्योंकि गांव में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन इत्यादि की सुविधा पहले नहीं थी, लेकिन आज तो ये सुविधा हो गई है। अब व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आज जो सबसे खास बात है वो ये है कि पत्र, व्यक्तिगत पत्रों का आना जाना तो लगभग कम हो गया। जो पारिवारिक पत्र होते थे, औपचारिक पत्र होते थे, नहीं अनौपचारिक पत्र होते थे, उनका तो कम हो गया। लेकिन औपचारिक पत्र जैसे व्यावसायिक पत्र हैं, कार्यालयिक पत्र हैं, संपादक के पत्र हैं या विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन हैं, वो तो अभी भी चल रहे हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा है या लिखाया हो, पत्र का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। और सबसे ज़्यादा पत्रों का इंतज़ार कौन करते थे? लेखक के अनुसार हमारे सैनिक पत्रों का इंतज़ार करते थे। उसकी कोई मिसाल नहीं। और एक समय तो ऐसा था कि लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे। फिर बात यहाँ पर आई, परिवहन के साधनों ने के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। क्या सच में दूरी घटा दी है? नहीं, दूरी नहीं घटाई है, बल्कि उस दूरी को तय करने का समय घटा दिया है परिवहन के साधनों ने। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये 50 किलोमीटर की दूरी पहले तय करनी होती थी तो आपके पास जो परिवहन था वो बड़े धीमे परिवहन थे, आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे लगते थे। अब ट्रेन की वजह से आप 1 घंटे में, आधे घंटे में वो दूरी तय कर लेते हैं। एरोप्लेन के माध्यम से वो दूरी आप और कम समय में तय कर लेते हैं। इसीलिए लेखक ने कहा कि परिवहन के साधनों ने, विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले तो संचार का साधन चिट्ठी थी, लेकिन आज तो बहुत साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएँ अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। तो बच्चों प्रश्न ही आ जाता है कि किसके पत्र अनुसंधान का विषय हैं? तो यहाँ पे पत्रकारों के, उद्यमियों के यानी उद्योगपतियों के, कवि, प्रशासक, सन्यासी इत्यादि के पत्र शोध का विषय है। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र किसे लिखे थे? अगर इस पैराग्राफ के अनुसार प्रश्न करें तो पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को अपने पत्र लिखे थे, पिता के पत्र पुत्री के नाम शीर्षक से, और इनको सहेज करके रख लिया गया है और उस सिलेबस में रखा भी जाता है पढ़ने के लिए। अच्छा, इसमें दिया गया है कि ऐसे में संदेशों को हम जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन पत्रों को हम सहेज करके रख सकते हैं। इसीलिए बहुत महान हस्तियों के जो पत्र हैं धरोहर के रूप में रखे गए हैं। जैसे राष्ट्रपिता गांधी जी के पत्र रखे गए हैं। तमाम संग्रहालयों में विभिन्न हस्तियों के पत्रों का संकलन आपको मिल सकता है। और अगर हमें पत्रों का संकलन करते हैं, फिर उन पत्रों को पढ़ते हैं तो फ़ायदा क्या होता है? तो फ़ायदा ये होता है कि जब उस व्यक्ति ने पत्र लिखा
तो उस व्यक्ति की मानसिकता क्या थी, उस व्यक्ति के विचार क्या हैं, भाव क्या हैं, उस समय में देश काल की परिस्थितियाँ क्या हैं, समाज क्या है, उस समय की संस्कृति क्या है, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चल सकता है। और उसके बाद तो फिर ये बड़े महत्व की पुस्तक भी बन जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे पत्रों ने साबित भी किया है। आज़ादी के समय जो अंग्रेज अफसर अपने परिवार वालों को पत्र लिखते थे, उन पत्रों का जो संग्रह है उसको पढ़ने से पता चलता है कि उस समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अंग्रेज़ों का क्या व्यवहार होता था, अंग्रेज़ों की क्या सोच होती थी, और इन लोगों से निपटने के उनके क्या तरीके होते थे, या उस समय उन लोगों को किस तरह का खतरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से महसूस होता था, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कितनी गहराई लिए हुए था। इन सब बातों का पता उन पत्रों के माध्यम से आप लगा सकते हैं। अच्छा, गांधी जी को अगर कहीं दुनिया से पत्र आते थे तो क्या लिख कर के आते थे, तो उसमें लिखा जाता था महात्मा गांधी इंडिया। क्यों ऐसा लिखते थे? क्योंकि गांधी जी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और महात्मा गांधी इंडिया लिखने से ही पत्र उनके पास पहुंच जाते थे। उसके बाद बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं कि अगर किसी ने महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा तो गांधी जी की खास बात थी कि वो पत्र का जवाब तुरंत देते थे, और अगर किसी गांव वाले व्यक्ति ने या किसी साधारण व्यक्ति ने गांधी जी को पत्र लिखा और वह उस पत्र का जवाब गांधी जी ने उस व्यक्ति को भेज दिया, तो वह व्यक्ति उस पत्र को फ्रेम करा के रख लेता था, जैसे किसी प्रशस्ति पत्र को रखा जाता है। प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है प्रशंसा पत्र, और उसको रखवा लेता था बड़े सुंदर तरीके से सजा करके, और लोगों को दिखाते थे कि देखिए मेरे लिए गांधी जी ने पत्र लिखा है। ये होता था बच्चों पत्र का महत्व। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है, तभी तो पंत के विभिन्न पत्रों की बात की गई। जैसे पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखे हो, कहा हमको लिखे हो, पत्र के आईने में दयानंद सरस्वती समेत, ये तमाम पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। प्रेमचंद के भी पत्र इसमें देखने को मिलेंगे आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक थे। महात्मा और कवि नाम से महात्मा गांधी और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच में जो पत्राचार हुआ था उसका संग्रह प्रकाशित हुआ है। आप उनको पढ़ सकते हैं और इन दोनों महापुरुषों के विचारों का अध्ययन कर सकते हैं। क्या था शीर्षक? महात्मा और कवि। और इसमें किनके पत्रों का संकलन है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी के पत्रों का संकलन है, एक 1915 से 1941 के बीच। और अगर बात करें कि पत्र व्यवहार की परंपरा का असली विकास कब हुआ, तो निश्चित रूप से इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। फिर यहाँ पर लिखा है कि ये पत्र घरों को, लोगों को जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल, अगर पत्र एक दूसरे को व्यक्ति भेजेगा, लिखेगा, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति एक दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़ेंगे। उन दोनों लोगों के बीच में एक लगाव होगा, प्रेम होगा, सद्भाव होगा, तो जोड़ने का ही कार्य है। इसमें एक जगह लिखा हुआ है, डाकिया को देवदूत कहा जाता था। देवदूत क्यों कहा जाता था? क्योंकि जिस प्रकार से देवता लोगों की मदद करते हैं उसी प्रकार से डाकिया भी लोगों की जाकर के मदद करता है। कैसे? लोगों की समय पर चिट्ठी पहुंचाकर या लोगों के मनी आर्डर पहुंचा करके। मनी आर्डर यानी किसी व्यक्ति के परिवार का व्यक्ति अगर कोई बाहर रहता है तो वहाँ से जो पैसे भेजता था उस पैसे को लेकर के डाकिया उसके घर पहुँचाता था। इसीलिए उस व्यक्ति को अगर संकट के समय पैसे मिल जाते थे, इसीलिए वो डाकिया को देवदूत कहता था। और ये भी लिखा है, दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी आर्डर की व्यवस्था से ही चलते थे। अर्थात मनी आर्डर, जैसे कि मैंने बताया कि दूर व्यक्ति जो बाहर कमा रहा है वहाँ से अगर वो पैसे भेजता है तो डाकिया के माध्यम से वो पैसे उसके घर पहुँचते थे, और इस प्रक्रिया को हम मनी आर्डर कहते थे। और विभिन्न स्थानों में पत्रों की बात की गई, चाहे शहरी इलाकों में हो, चाहे झोपड़पट्टियों में हो, जंगलों में हो, रेगिस्तान में हो, बर्फ़ से ढके पहाड़ों में हो, समुद्री तट पर मछुआरों के पास हो, हर जगह पत्रों का अपना एक विशेष महत्व तब भी रहा है और निश्चित रूप से आज भी एक स्तर तक है।
तो बच्चों, ये तो था अरविंद कुमार सिंह जी का चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ का रिवीजन, इस पाठ की पुनरावृत्ति। उम्मीद है इस पाठ से संबंधित प्रश्न अब आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं समस्या है तो आप ज़रूर पूछिएगा। तो ये तो हो गया आपका वसंत का रिवीजन। अब हम आगे अगले वीडियो में व्याकरण का रिवीजन आपको करवाएंगे। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।